हम लोग सीटेट के लिए एमसीक्यू करने वाले हैं एसएसटी का। पहला सवाल है, ऋग्वेद की रचना का काल क्या है? ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद की रचना का काल है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व हमारा ऋग्वेद की रचना का काल है। अगला सवाल है, ऋग्वेद को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? 7, 8, 9, 10। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है उसको कितने मंडल में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला सवाल है, मौनाकी पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? मौनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो मौनाकी पर्वत हमारा स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड या शिक्षकों के वार्तालाप। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्धों के नियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक या उपरोक्त सभी? कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो तीनों के तीनों सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक तीनों क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तीनों का तीनों बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अगला सवाल है हमारा, कश्मीर के महापाषाण में निम्न में से क्या मिले हैं? लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल, सोने के गहने, उपरोक्त सभी। कश्मीर का महापाषाण कब्र होता था, उसमें से क्या मिला है? उसमें से तीनों मिला है, लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल और सोने के गहने, तीनों मिला है महापाषाण से। अगला सवाल है, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें? तो चूंकि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की हैं, पी, एस और एल, इसलिए तीनों डी सही उत्तर है। तीनों तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे। अगला सवाल है, दक्कन का पत्थर शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दक्कन का पठार होता पत्थर नहीं, दक्कन का पठार शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अवसादी शैल, कायांतरित शैल, बहिर्वेदी आग्नेय शैल, अंतर्वेदी आग्नेय शैल? तो दक्कन का पठार है सो बहिर्वेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल रूप में खनिज निक्षेपों की प्रधानता पाई जाती है? मैदान, पर्वत, पठार, घाटी? किसमें से खनिज ज़्यादा पाया जाता है? किसमें? मैदान में, पर्वत में कि पठार में? पठार में खनिज ज़्यादा पाया जाता है। पठार में खनिज ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मुगल 4 बाग स्थल है? हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, ताजमहल, उपरोक्त सभी? मुगल 4 बाग स्थल तीनों हैं, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, ताजमहल। सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी मुगल 4 बाग स्थल है। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति की रचनाओं को पंचवाणी में संरक्षित किया गया है? कबीर, रविदास, मीराबाई, गुरु नानक? पंचवाणी में किसकी रचनाओं को संरक्षित किया गया है? आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर की रचनाओं को पंचवाणी में संरक्षित किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थलाकृति में छत्रक शैल पाए जाते हैं? डेल्टा, हिमनद, हिमोड़, रेगिस्तान? किस स्थलाकृति में छत्रक शैल? तो छत्रक शैल पाए जाते हैं रेगिस्तान में। छत्रक शैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में बंगाल मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया? नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान? तो बंगाल मुगलों के नियंत्रण से मुर्शिद कुली खान के समय में अलग हो गया था। अगला सवाल है, वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर कौन है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल?
वायुमंडल का सबसे नीचे का परत कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे नीचे का परत कौन सा है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल सबसे नीचे का परत है। अगला सवाल है, क्षोभमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग कितनी है? 13 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। क्षोभमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। 13, क्षोभमंडल सतह से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला सवाल है, वायुमंडल के किस संस्तरण में ओजोन परत की उपस्थिति? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को आखिरी बादशाह माना था? हेस्टिंग, डलहौजी, कैनिंग, कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को आखिरी बादशाह माना था? आंसर हो जाएगा कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को आखिरी बादशाह माना था। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पोटी श्री मालुलु, श्री राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अच्छा है, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत कब की? 10 मार्च 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने नमक यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 21, 25, 28, 30। तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है? 215, 216, 217, 218। तो कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहता है? तो अनुच्छेद 217 सही उत्तर है। अगला सवाल है, पुर्तगाली किसी केली को कहते थे? फुटकर माल, मलमल, मसाले या सूती वस्त्र। पुर्तगाली केली को किसे कहते थे? तो सूती वस्त्र को केली को कहते थे। अगला सवाल है, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? वास्तविक, संभाव्य, निक्षेप या विशिष्ट। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अगला सवाल है, हिमाचल के मणिकर्ण में कौन सी ऊर्जा संयंत्र स्थित है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो हिमाचल के मणिकर्ण में भूतापी ऊर्जा संयंत्र है। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है, ये था आखिरी सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।